Hello dear students, today I am going to read for you our chapter number 5 in our 8th class course book Honeydew. The title of our chapter is The Summit Within. Before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. बच्चों यहाँ पर मेजर H.P.S. आहलूवालिया जी जो हैं वो इस चैप्टर को नरेट कर रहे हैं। वो एक एक्सपीडिशन के एक दल के सदस्य थे, इंडियन दल के, जो माउंट एवरेस्ट पर गया था 1965 पर में। यहाँ पर उन्होंने आहलूवालिया जी ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि उन्होंने एवरेस्ट की समिट को, एवरेस्ट की चोटी को, शीर्ष पर जाकर उन्होंने कैसा महसूस किया उस चोटी को जीतकर। और उसके बाद वो थोड़ा सा और गहराई में जाकर हमें बताते हैं कि इंसान अपने अंदर के उच्चतम शिखर को भी छुए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। यहाँ पर आहलूवालिया जी कह रहे हैं इस फर्स्ट पैसेज में ही, फर्स्ट लाइन में, कि उनको कैसा लग रहा था जब उन्होंने एवरेस्ट की समिट पर, एवरेस्ट की चोटी पर वो गए थे। जब वो वहाँ पर खड़े थे उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे। एवरेस्ट की चोटी पर जब वो खड़े थे, जब वो चारों तरफ मीलों दूर तक पेनोरमा देख पा रहे थे। पेनोरमा होता है एक लंबा खुला स्थान। बिलो अस द डोमिनेंट वन, और उनके अंदर जो बहुत सारे भाव आ रहे थे उनमें से डोमिनेंट, जो सबसे प्रमुख भाव था, वो था ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। और उनके अंदर जो फिजिकल था, उनके अंदर फिजिकल क्या होता है आदमी के अंदर? हमारी आत्मा जो हमेशा रहती है। और उनकी आत्मा उनको कह रही थी, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये अब ख़त्म हो गया है, हमने इसको पूर्ण कर लिया है। हावेवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। हालांकि एक खुशी का माहौल होना चाहिए था। वन शुड बी जुबिलियंट व्हेन ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड दैट टाइप ऑफ टास्क। बट उनके मन में एक छोटा सा टिंज, एक हल्की सी रेखा आ रही थी दुख की भी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग? शायद ये इसलिए हो रहा था क्या, क्योंकि उन्होंने जो क्लाइंबिंग में जो अल्टीमेट है, जो सबसे ऊंचा काम है, उन्होंने वो कर लिया था। जो एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है, उस शिखर को उन्होंने छू लिया था। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। और शायद उनकी उस दुख भरी जो उनके अंदर एक भावना हल्की सी आ रही थी, उसका कारण ये भी हो सकता है कि उसके बाद उनके पास कुछ ऐसा इससे बड़ा करने को नहीं रहा था, क्योंकि उसके बाद जो भी रास्ते होंगे वो इससे नीचे ही जाएंगे, उससे छोटे ही पहाड़ होंगे सारे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब आप एवरेस्ट जैसी चोटी को क्लाइंब कर लेते हैं तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ओतप्रोत हो जाते हैं, आपके अंदर बहुत डीप सेंस ऑफ जॉय आ जाती है, आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा कृतज्ञता का भाव भी आपके अंदर आ जाता है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी प्रसन्नता का भाव है जो ताउम्र आपके पास रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। ये अनुभव आपको पूर्ण रूप से चेंज कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। और यहाँ पर नरेटर आपको कह रहे हैं कि जो व्यक्ति माउंटेन्स पर जाता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है जैसे कि वो माउंटेन्स पर जाने से पहले था। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind. और अब आहलूवालिया जी कह रहे हैं कि जब मैं पीछे देखता हूँ एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद, मैं एक चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ, एक दूसरी समिट, एक दूसरी शिखर, एक दूसरी चोटी के बारे में, और वो है द समिट ऑफ द माइंड। हमारे दिमाग की चोटी, हमारे विचारों की चोटी, हमारे विचारों का शिखर। नो लेस फॉर्मिडेबल, जो बिल्कुल भी कम दुर्जय नहीं है। फॉर्मिडेबल होता है वेरी डिफ़िकल्ट, जहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है। एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और वहाँ पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है।
Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. आलूवालिया जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जब वो वापस आ गई समिट से, जब वो नीचे उतर गए, जब उनकी फिजिकल एग्जॉशन, उनकी शारीरिक थकावट चली गई, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, उन्होंने अपने आप से पूछना शुरू किया ये प्रश्न, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की. वाई डिड the act of reaching the summit have such a hold on my imagination. और वो अपने आप से पूछने लगे कि ये मेरी कल्पनाओं में ये इतना उच्च क्यों था, इतना ज़्यादा गहरा क्यों था कि मैं इस समिट को छूँ, मैं वहाँ पर जाऊँ. इट वॉज़ ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट. अब ये वैसे भूतकाल का काम हो चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी उस समिट को छू चुके हैं. समथिंग डन यस्टरडे, जो उन्होंने कल किया था. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर गुजरते हुए दिन के साथ ही और भी दूर होता चला जाएगा. रिमोट होता है दूर. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचेगा. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और वो विचार कर रहे हैं क्या मेरी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. और ये सभी प्रश्न मुझे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि लोग माउंटेन्स को क्लाइंब क्यों करते हैं. It is not easy to answer the question. इस प्रश्न का जवाब देना बिल्कुल भी आसान नहीं है. The simplest answer would be as others have said. इसका सबसे आसान उत्तर ये होगा जो दूसरे भी कहते हैं, because it is there, क्योंकि ये वहाँ है. It present great difficulties. ये आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ लेकर आता है. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और आदमी को खुशी मिलती है जब वो ऑब्स्टेकल्स से, कठिनाइयों से पार पा जाता है, उन पे विजय प्राप्त कर लेता है. द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल. क्लाइंबिंग जब करता है कोई व्यक्ति माउंटेन पर, तो जो ऑब्स्टेकल, जो परेशानियां हैं वो फिजिकल हैं. ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस. आप अगर कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर एंड्योरेंस होगी, सहन शक्ति होगी, परसिस्टेंस होगी, आपके अंदर दृढ़ता होगी, एंड विल पावर, और आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति होगी, तभी आप ऐसा कर पाएंगे. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. और जब आप अपनी इन उच्च गुणों का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जब आप उनको दर्शा देते हैं अपने इस काम के द्वारा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सिलरेट करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देने वाला होता है. आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैंने इतने मुश्किल काम को मैंने कर दिया है. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. और आलूवालिया जी कहते हैं कि इस प्रश्न का मेरे पास कुछ और ज़्यादा निजी उत्तर भी है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. मेरे बचपन से ही मैं माउंटेन्स के प्रति अट्रैक्टेड रहा था. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स. और आलूवालिया जी कहते हैं कि जब भी वो माउंटेन से दूर जाते थे तो वो अपने आप को एक अजीब सी अवस्था में और खोया खोया हुआ पाते थे. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. माउंटेन्स प्रकृति का सबसे सुंदर नमूना होते हैं. वहाँ पर प्रकृति अपने बेस्ट रूप में होती है. देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज. जो पहाड़ों की सुंदरता और जो ग्रैंडर है, उनका जो विशालता है, वो आपके सामने एक बहुत कठिन चुनौती पेश करते हैं. एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. और आलूवालिया जी सोचते हैं बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह ही कि ये भगवान से यूनियन करने का एक तरीका है. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट. और जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि आप माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक प्रश्न बचता है कि एवरेस्ट ही क्यों. बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंची है. द माइटिएस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है. एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स. और इसने बहुत सारे प्रीवियस अटैम्प्ट्स को डिफाई भी कर दिया है. हर कोई अपने अटैम्प्ट्स में सफल नहीं हो पाता यहाँ पर. इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी. ये किसी व्यक्ति की एनर्जी का आखिरी औंस तक ये सोख लेता है. यहाँ पर जो क्लाइंबिंग करता है उस व्यक्ति, उसको अपनी ऊर्जा का एक एक औंस लगा देना पड़ता है. औंस बेटे यहाँ पर इकाई है ऊर्जा को नापने की. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. ये बहुत ही क्रूर स्ट्रगल है, संघर्ष है
चट्टानों के साथ और बर्फ़ के साथ, वहाँ पर कठोर चट्टानें तो हैं ही, साथ भी बर्फ़ भी है, तो इससे मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। अगर आप इस निर्णय को कर लेते हैं कि आप इसको करेंगे, तो आप वापस आधे रास्ते से नहीं आ सकते हैं। इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, चाहे किसी व्यक्ति की लाइफ ही क्यों ना दांव पर लगी हो, द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। जो रास्ता वापस आता है वो भी उतना ही मुश्किल है जितना कि रास्ता ऊपर जाने वाला मुश्किल है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब आप चोटी को छू लेते हैं, चढ़ जाते हैं उच्चतम शिखर पर, देयर इज़ द एक्सिलरेशन, फिर आपके अंदर एक एक्साइटमेंट की भावना होती है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आपके अंदर प्रसन्नता होती है कि आपने कुछ कर लिया। द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वॉन, एक आपके अंदर सेंस होती है कि आपने एक लड़ाई लड़ी और उसको जीता। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. अहलुवालिया जी कह रहे हैं कि जब वहाँ से दूरी से आप किसी दूसरी चोटी को देखते हैं तो वो आपको किसी दूसरे संसार में ले जाता है वो दृश्य। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने अंदर एक चेंज को एक्सपीरियंस किया जब मैंने वहाँ से दूसरी पहाड़ियों को देखा, दूसरे पहाड़ों को देखा। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम मिस्टिकल कह सकते हैं। ये अनुभव बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही अलग है, इसको शब्दों में नहीं बता सकते हैं। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगेडनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। और इसके अंदर जो इसकी ताकत है, इसकी जो कमज़ोरियाँ क्या हैं इसकी, कि बहुत ज़्यादा दुष्कर है, ये बहुत कठिन है, बहुत अलूफ़ है ये हमारे लिए। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज जो है वो पोज़ करती है, और ये चैलेंज भी कहीं ना कहीं किसी को अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ जाने के लिए। जो एवरेस्ट जो चैलेंज पोज करती है, दूसरी कोई चोटी ऐसा चैलेंज पोज नहीं करती। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और ये ऐसा चैलेंज है जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, जिसको आप दबा नहीं सकते। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। जब मैं पीछे देखता हूँ तो मैं फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैंने क्यों क्लाइंबिंग की एवरेस्ट पर। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीद, ये उसी तरह का प्रश्न है अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं सांस क्यों लेता हूँ। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, आप इन प्रश्नों का कोई फाइनल आंसर नहीं दे सकते। तो उसी तरह से नरेटर भी इस प्रश्न का कोई फाइनल आंसर नहीं दे सकते कि उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंबिंग क्यों की थी। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। और एक और फैक्ट है, एवरेस्ट एक फिज़िकल क्लाइंब तो है ही, शारीरिक रूप से तो आपको अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करना ही पड़ता है। साथ साथ जो व्यक्ति इस माउंटेन टॉप पर पहुंचता है उससे वो कॉन्शियस हो जाता है, उसके अंदर चेतना आ जाती है, एक विशेष प्रकार की चेतना आ जाती है। उसके अंदर ये चेतना आ जाती है कि इस बड़े से ब्रह्मांड का वो कितना छोटा सा पार्ट है। जो व्यक्ति अपने अंदर इतना अहंकार लिए होता है, इतना घमंड लिए होता है, जब वो माउंटेन एवरेस्ट पर जाता है तो वो देखता है कि वो कितना छोटा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज मोर टू इट देन दैट, इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट तो है ही, आपकी अचीवमेंट का एक पार्ट तो है ही कि फिजिकली आपने इसको कॉन्कर कर लिया है। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, इसके अलावा भी कुछ है इसमें। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और इसके बाद आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है। देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाती है, आपके अंदर एक डीप अर्ज पैदा हो जाती है कि आप अपने आसपास की सराउंडिंग से ऊपर उठें, आप उनमें उलझ कर ना रह जाएं, आप खुद का विकास करें आत्मिक रूप से। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, आदमी के अंदर एक एटर्नल लव होता है, उसके अंदर एक इनबिल्ट प्रेम होता है मैन के एडवेंचर के प्रति।
जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे जाते हैं उनके अंदर एक रीज़न ये भी होता है, द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. Consider a typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber. You firm in, he cuts the steps in the hard ice, then he belays, and you inch your way up. The climb is grim. आप अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सपीरियंस को वो वास्ली आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. ये एक बहुत ही टिपिकल क्लाइंब होती है. यहाँ आप अकेले नहीं चढ़ सकते हैं, आप रोप का सहारा लेते हैं. उस रोप को ऊपर नीचे क्लाइंबर अलग अलग पकड़ते हैं. जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति होता है वो रास्ता बनाते हुए चलता है, कुल्हाड़ी से काटते हुए चलता है बर्फ़ को, हार्ड आइस को. द क्लाइंब इज़ ग्रिम, और ये क्लाइंब जो है बहुत ज़्यादा ग्रिम है, बहुत मुश्किल है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. Famous climbers have felt records of the help given by others. आपकी एक एक नर्व जो है वो स्ट्रेन करती है, वो खिंच जाती है जब आप एक एक स्टेप रखते हैं, क्योंकि वेदर भी बहुत ही हार्श होता है, वेदर कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं. आइस है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और लोग जो होते हैं वो याद रखते हैं कि वहाँ पर किसने हमारी किस तरह से मदद की थी. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. और व्यक्ति ये भी बताता है कि उस समय पर जो हेल्प हमें मिली थी वो उसकी हमें आवश्यकता कितनी ज़्यादा थी. एज दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो उन्होंने उस काम को छोड़ दिया होता. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ब्रीदिंग वहाँ पर डिफ़िकल्ट होती है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और अपने आप को आप कोसते हैं कि आप ऐसी जगह पर आए ही क्यों, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने में भी कठिनाई होती है. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक दिस एसेंट, आप हैरान होते हैं कि आपने इस चढ़ाई को अंडरटुक ही क्यों किया, क्यों आपने अंडरटेक किया इसको. देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आपको लगता है कि मुझे पीछे चला जाना चाहिए. इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, नीचे चले जाना ही एक शीर रिलीफ होगा आपके लिए. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन जैसे ही आप उस मूड से निकलते हैं, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज़ नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो इस संघर्ष को आपको छोड़ने नहीं देता. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, योर जस्ट अनदर 50 फीट, आपके कंपेनियन आपको ऊपर लेकर चलते रहते हैं. आप सोचते हैं 50 फीट और 100 में भी हो सकता है 100 फीट और. यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत भी होगा. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी को देखते हैं, आपका साथी आपको देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं. आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति भी तो चढ़ रहा है तो मुझे भी चढ़ना चाहिए. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और अचानक से आप अवेयर भी नहीं होते हैं और आप समिट पर पहुंच जाते हैं ऐसे करते करते. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, आप जैसे ही समिट पर पहुंचते हैं, चारों ओर देखते हैं, तो अपने आप को कहते हैं कि ये बहुत ही कीमती है ये अनुभव. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, आपको दूसरी चांदी की तरह चमकती हुई चोटियाँ दिखती हैं बादलों में. इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप सौभाग्यशाली हुए तो सूर्य भी उनके ऊपर हो. द सराउंडिंग स्पीक लुक्स लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपकी चोटी के चारों ओर दूसरी चोटियाँ चमकती हुई एक नेकलेस की तरह दिखाई देती हैं. बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, आपने नीचे आप बहुत गहरी गहरी वैलीज़ को देखते हैं, घाटियों को देखते हैं. इट इज़ एन एनॉबलिंग एंड रिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, और जब आप माउंटेन से नीचे देखते हैं तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा नोबल होता है, और ये बहुत ही आपको एनरिच करने वाला, परिपूर्ण करने वाला अनुभव होता है. यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और जब आप उस अनुभव को देखते हैं तो आपके अंदर एक ओबियंस की भावना आ जाती है. आप भगवान को याद करते हैं वहाँ पर, आप जिस भी भगवान को पूजते हैं. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गोडेस दुर्गा, फू दौरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरिन इन द स्नो, और सभी व्यक्ति जितने भी लोग थे एक्सपीडिशन में, वो जिस भी भगवान को मानते थे, उन्होंने उसकी कुछ निशानियाँ वहाँ पर छोड़ी. These are not symbols of conquest but of reverence, और जो सिम्बल्स उन्होंने छोड़े थे ये कोई जीत का प्रतीक नहीं थे, ये उनकी कृतज्ञता का प्रतीक थे कि भगवान के प्रति वो धन्यवाद का भाव रखते हैं कि परमात्मा ने उनको इस कार्य में सफल बनाया. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है. देयर इज़ अनदर समिट
एक और समिट है, एक और चोटी है, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ऑन माउंटेन पीक, हर व्यक्ति के अंदर खुद की एक माउंटेन पीक होती है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसको उस पीक पर ज़रूर चढ़ना चाहिए ताकि वो अपना संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके अपने बारे में। इट इज़ फियरफुल, ये भयानक है, एंड अनस्केलेबल, और हम इसको नाप भी नहीं सकते, हमारे अंदर की चोटी पता नहीं कितनी ज़्यादा ऊंची हो। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, और इसको कोई और क्लाइम नहीं कर सकता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज़ अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन, और जो अपने अंदर की जो चढ़ाई है, अपने अंदर की चोटी को छूना भी मिलता जुलता ही है, किसी माउंटेन पर जाने जैसा है ये। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब आर द सेम, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं दोनों क्लाइंब के सेम होते हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। चाहे आप किसी भी तरह की क्लाइंबिंग करें, ये आपको पूरी तरह से बदल देगी। चाहे आप फिजिकली किसी माउंटेन पर चले जाइए, चाहे आप खुद की ही विचारों पर, अपने अहम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, वो भी कुछ कम अच्छा नहीं होगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली। और नरेटर कह रहे हैं आलूवालिया जी कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था एवरेस्ट पर जाकर, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि मैं लाइफ की ऑर्डियल्स को, लाइफ की कठिनाइयों को रेजोल्यूटली, फर्मली मैं उनका सामना कर सकूं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, और जो अपने अंदर पर विजय प्राप्त करना है वो भी उतना ही वर्थवाइल है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और हो सकता है हमारे अंदर के जो शिखर हैं वो एवरेस्ट से भी ऊंचे हों। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।